चले आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया अपने टेक्स्ट बुक में कि है क्या चीज़। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको साबित करना है, दिखाना है। क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। तो चले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस वाला है ना, प्लस में रहेगा वो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 0 प्लस वाला पूरा और माइनस वाला पूरा, ये ना होता है पूर्णांक। तो कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, इसको आपको बताना है। एक चीज़ और, जैसे विषम, तो विषम क्या होता है ये बताया आप लोग। सम संख्या विषम संख्या पढ़े हो? सम क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है ना, यही ना होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि प्लस में हो और विषम हो, विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, इसको आपको बताना है, दर्शाना है, मतलब दिखाना है, साबित करके दिखाना है आपको कि ऐसा होता है। तो चले पहले हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये मैंने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक आपका a है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया, देखो पूर्णांक में क्या आता है? +0 आता है, प्लस वाला आता है, और इधर माइनस वाला भी पूरा आता है। तो हम लोगों को माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। क्या लेना है? प्लस वाला लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 है। b = 6 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 6q+1 6q+1। तो आप लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या होता है? a = bq+r, यही होता है ना। तो 6 के b के जगह पे क्या है? 6 है ना। तो यहाँ पे जो भी रहेगा हम लोग उसको क्या कंसिडर कर लेंगे? b कंसिडर कर लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, तो b = आपका 6 मैंने ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि बुक में दिया हुआ है। b = 6 ले लिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a = bq+r, ये होता है, ये पता है आप लोग। जहाँ q एक पूर्णांक है, इसमें लिखा हुआ है कि q एक पूर्णांक है, इसलिए q एक पूर्णांक मैंने लिख दिया। और शेषफल r = देखो इसमें यहाँ पे जो b = 6 है ना, b = 6 है। तो ये अगर b = यहाँ पे 6 है तो ये जो r होगा हमेशा क्या होगा? 6 से छोटा ही ना होगा? 6 से छोटा होगा कि नहीं होगा? जैसे डिवाइड करते हो आप यहाँ पे, जैसे 2 देखो, 2 से मैंने डिवाइड किया किस में? 5 में। ठीक, तो कितना? 2 2 4 1। ये जो r वैल्यू आया, ये जो r वैल्यू आया वो हमेशा इस वाले से छोटा है कि नहीं है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो r का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 6 से हमेशा क्या होगा? छोटा रहेगा। मतलब b जो है यहाँ पे आपका, ये वाला b, इससे हमेशा क्या रहेगा? वो छोटा रहेगा। अब देखें, ये जो r का वैल्यू है ये 0 के इक्वल में ले सकते हैं, या आप 0 से बड़ा लेंगे। 0 से बड़ा 1 2 3 4 और 5 इतना तक ले सकते हैं। तो इसलिए लिख दिया a = b के जगह पे 6 ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q और प्लस r लिख दिया, तो यहाँ पे 6q+r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लिखा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि 0 से ये क्या है? 0 के इक्वल भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। r का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया r = 1 2 3 4 5 रखने पर। इसमें बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे r है ना, तो इस r = 6q + r, r के जगह पे 1 रख दिया। फिर यहाँ पे
ए इक्वल टू क्या है 6q प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया था, अब ये वाला 2 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 लिख दिया। फिर r के जगह पे कितना डाला है 4, तो यहाँ पे डाल दिया a इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर 5 लिखना है तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, इतना लिख दिया। अब देखिए जहाँ a इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 से a का वैल्यू जो आएगा, a का जो मान आएगा वो सम संख्या प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? सम संख्या। अब ऐसा क्यों प्राप्त होगा सम संख्या, वो देख लो। तो सम संख्या इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि देखो a इक्वल टू क्या है 6q प्लस 2, तो यहाँ पे q का वैल्यू कुछ भी ले लो तुम, चलो कुछ भी ले लो, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 6 × 6 और 2 8, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो तुम, चलो समझो 4 ले लिया, ठीक है, कितना आ जाएगा 24 और ये 2 कितना आ जाएगा 26 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये सम है कि विषम है? सम है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो सम है। अब वही बात करें हम लोग किसकी 6q प्लस 1 की, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ले लो तुम, दुनिया का कोई भी नंबर ले लोगे ये विषम आएगा, विषम आएगा। जैसे देखो 6 × 6 1 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर a इक्वल टू आप 6q प्लस कितना है 3, यहाँ 3 है ना 3, तो 6 और q का वैल्यू कुछ भी ले लो तुम 2 3 कितना, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ये क्या है, सम है या विषम है? विषम है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि a इक्वल टू 6q प्लस 2 6q प्लस 4 से a का जो वैल्यू आएगा वो सम आएगा। सम कहने का मतलब 2 से कटने वाला, सम का मतलब 2 से कटने वाला। और लेकिन a इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 से a का मान जो आएगा, a का जो वैल्यू आएगा वो विषम प्राप्त होगा। मैंने बता दिया ना कि विषम कैसे प्राप्त होगा। q के जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर डालोगे, ये वाला रहेगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, तो वो क्या आएगा विषम ही आएगा। विषम का मतलब 2 से वो कटेगा नहीं, मतलब जैसे आपको पता है ना 9 कटता है 2 से, नहीं कटता, 7 कटता है नहीं कटता, 5 कटता है नहीं कटता, तो ऐसा वाला जो आएगा वो विषम हो जाएगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये साबित हो गया ना। कैसे साबित हो गया कि देखो मैंने लिखा 1 से 5 तक लिखा नंबर, r का वैल्यू लिख दिया। चलो ये पूरा लिख दिया हम लोगों ने। पूरा लिखने के बाद उसके बाद जब देखा इसको गौर से तो पता चला कि ये 2 वाला 4 वाला, इससे जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग मान, तो क्या आएगा, वो आएगा सम। सम का मतलब 2 से कटने वाला। और जैसे ही बात करेंगे a इक्वल टू 1 वाला, ये 3 वाला और 5 वाला जो r का वैल्यू है, तो a का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा विषम आएगा। तो इससे साबित हो गया ना कि कोई भी धनात्मक मतलब प्लस वाला पूर्णांक जो होगा विषम पूर्णांक वो इस रूप का होगा। मतलब इस रूप कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे देखो 21 की, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, और इसमें कितना प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 21 3। देखो यहाँ पे 6 आ गया, q की जगह पे ये आ गया और r की जगह पे 3 आ गया। तो दुनिया का कोई भी नंबर इसके आगे लोगे ना तो वो इसी रूप का आएगा, ऐसे ही, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये साबित हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत? ऊपर से देख लो कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है?